आपका रेजोनेंस कॉलम था, आपका रेजोनेंस ट्यूब का, तो उसकी हेल्प से आप केवल एयर में स्पीड बता पा रहे हैं बेटा। ठीक है ना, उससे आप केवल एयर में स्पीड बता पा रहे हैं, लेकिन आपको किसी और गैस में निकालनी है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये होता है कि रेजोनेंस कॉलम मेथड कैन बी यूज टू ओनली फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड कुंज ट्यूब मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस। ठीक है, कुंज ट्यूब का एपरेटस कैसा होता है? तो एपरेटस कुछ इस तरह का होता है कुंज ट्यूब का। ठीक है ना, अरे ये तो बहुत छोटा बड़ा एक्सप्लेन, कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं, इतना देख लेते हैं, इतना काम का। ठीक है ना, कुंज ट्यूब में क्या क्या होता है देखो, मैं बताता जाऊँ आपको कि ए एन बी आर टू पिस्टन्स, ये आपके दो पिस्टन्स हैं, ए एन बी आर टू पिस्टन्स हैं आपके। ठीक है, और बी इज कनेक्टेड टू द वुड वुड हैंडल, ये आपका वुड हैंडल लग रहा है, इससे आप आगे लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट ये है। ठीक है ना, ये इन दोनों पिस्टन की बीच की लेंथ को इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वुड हैंडल वाले पार्ट को हाइड कर रहा हूँ, इतना काम का है भी अपने। ठीक है ना, ये रॉड है, और रॉड एम कैन बी इज क्लैम्ड एट द सेंटर, तो इसको सेंटर पे क्लैम्प किया है, और इसको आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम से भी अटैच करके ऑसिलेट करा सकते हो। ठीक है ना, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, कभी इस तरह का आ गया, तो आप अज्यूम कर लेंगे ये फंडामेंटल मोड में ही कर रही है, और कुछ दे दे तो उसको यूज कर लेना, क्योंकि बहुत बार इस दोनों की फ्रीक्वेंसी को लिंक करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लैम्प्ड रॉड का एनालिसिस हमको आता है। अगर ये फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट कर रही है तो क्लैम्प रॉड का ऑसिलेट इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लिख सकते हैं, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, उतने से ही आपका एक पिस्टन ऑसिलेट करेगा, और उतनी जो एयर कॉलम के अंदर चलेंगी इसके ऑसिलेट होने की वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव चलेंगी। ठीक है ना, वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बेसिकली बराबर होगी, जितनी इस रॉड की है उतनी इन दोनों पिस्टन के बीच जो एयर कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इसका मोड नहीं दे रखा है तो आप इसको फंडामेंटल मोड में लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दे दिया है कि इस वाले मोड में क्लैम्प रॉड, तो फिर आपको निकालना भी आता है। ठीक है ना, किस मोड पर क्या होगा आपको पता है, उसके बाद एक ये और बन जाएगा, बस अगले मोड पे इसमें दो आ जाएंगे, वो सेंटर पे क्लैम्प है, ये फिक्स है। ठीक है, तो if length of the gas column is such that the one of its resonant frequency is equal to frequency of longitudinal vibration of the rod, then standing waves are formed in the gas। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली स्टेशनरी वेव्स इसमें चलने वाली हैं, अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को इस एयर कॉलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर दिया। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर हमेशा ऑसिलेशन, तो ये समझ में आती है जब मैं बोलता हूँ कि मैं ऑसिलेशन जो होंगे हमेशा इस रॉड की फ्रीक्वेंसी से ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा किसी को। आपने जितनी इस रॉड की फ्रीक्वेंसी रखी है हमेशा ऑसिलेशन उसी फ्रीक्वेंसी से होंगे, बट उनके जो एम्पलीट्यूड है फिर जो वेव्स बनेंगे स्टैंडिंग वेव, बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, तो किसी काम की नहीं होंगी। ठीक है ना, बट अगर ये फ्रीक्वेंसी इस लेंथ पर, पर्टिकुलर लेंथ पर जो भी आपके, ये देखो ऑस्प्री टू ऑसिलेट है तो फिर से ये एंटी नोड है, तो एज ए क्लोज ऑर्गन पाइप बिहेव करने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंदर जो होगा, क्योंकि फ्री टू ऑसिलेट है ये वाला पिस्टन, इसी से रॉड को इसी से ऑसिलेट करा रहे हैं, इस तरीके से रॉड ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, तो फिर इधर से फिर ये स्टैंडिंग वेव्स चल रही हैं। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी रॉड की और इस एयर कॉलम की हमेशा बराबर है। ये कुछ नहीं दिया हुआ, सेंटर पे क्लैंप है, तो इसके मोड्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके भी कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन बना दिया है इसको ट्यूब में बस। ठीक है, तो आपके वाइब्रेशंस वेव्स आर फॉर्म, और एक लाइको, हाँ ये लाइकोपोडियम पाउडर होता है, इसके अंदर भरा होता है यहाँ पे देखो ये। ठीक है ना, तो अब आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स चलती है तो कहीं तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस हैं। ठीक है ना, और कहीं ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन है वो क्या है आपका, जहाँ पर ऑसिल ये एंटी नोड वाले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन है तो वहाँ से पूरा हट जाएगा ये पाउडर, बहुत जोर से एयर के ऑसिलेशन है वहाँ पर, तो ये पाउडर बहुत लाइट होता है, देखा मैंने भी नहीं कभी, ये भी नहीं देखी मैंने। ठीक है, बट ये जो पाउडर होता है काफ़ी लाइट होता है, तो ये वहाँ से हट जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव्स का, और कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पर वो एयर रेस्ट पर है, जहाँ पर नोड्स बन रहे हैं। ठीक है ना,
जहाँ पर नोट्स बन रहे हैं वहां इसके ढेर लग जाएंगे और वहां से ये गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा सोचते हैं लोग एपरेटस बनाने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसने सोचा होगा कि इस तरह से भी हम स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर वहां से हट गया और यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ ये इकट्ठा हो गया ना, इसके बीच की डिस्टेंस दो, ये ग्लास ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं कहाँ पे इसके ढेर इकट्ठे हो गए लाइकोपोडियम पाउडर के। और वो लेंथ आप इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। तब आपको पता है कि ये क्या आ जाएगी, ये आपका λ/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा आ गया और फ्रीक्वेंसी पता ही है, तो v इक्वल टू लेमडा एफ से आप जो गैस इसमें भरना चाहें उस गैस में स्पीड निकल जाए। जरूरी नहीं आप एयर रखें अंदर, कुछ भी रखें, एयर रखेंगे तो एयर में आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसके बीच में वो गैस भर दीजिए जिसमें आपको स्पीड निकालनी है साउंड की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। बात क्लियर है क्या बेटा सबको? इसका ऑसिलेशन होगा, उसी से इसका ऑसिलेशन होगा, इसका ऑसिलेशन जिस फ्रिक्वेंसी से होगा अंदर का एयर कॉलम भी वैसे ही ऑसिलेट करेगा। अगर आपके इस रॉड की फ्रिक्वेंसी जो आपने लगाई, इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होता है, उससे सेट कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर से जो फ्रिक्वेंसी इसकी अगर सेट करी, या वो इसलिए एडजस्टेबल है कि हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा, नहीं तो आप इसमें कुछ ऐसा ये इकट्ठा ही नहीं होगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा अगर स्टैंडिंग वेव्स नहीं बन रही होंगी, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी पर ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर हीप बन गए इनके, क्योंकि तब वो तभी हो सकता है जब इसकी फ्रीक्वेंसी किसी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। बट हमको देखने की जरूरत नहीं है कि अंदर कौन सा मोड बना, क्या बना। क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कभी कुछ देके, बट प्रैक्टिकली अंदर कौन सा मोड है क्या मतलब है, बाहर कौन सा मोड है वो भी मतलब नहीं। हमें तो बस दिख गया कि ये बहुत सारे ढेर इकट्ठा हो गया, तो ये केवल तब हो सकता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है बेटा आपको? तो लाइकोपोडियम पाउडर गैस डिपॉजिटेड एट नो डिस्टेंस बिटवीन टू हीप्स कैन बी मेजर्ड विद द स्केल अटैच्ड। तो आपका जो पर्पस था कि दो ढेर जो बन गए लाइकोपोडियम पाउडर के, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, तो वो आपने निकाल ली। तो λ/2 कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ गया। अब ये डायग्राम सब नोट्स में ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। आप चाहें तो, अब वैसे जगह नहीं होगी आपके नोट्स में, फिर भी आप कहीं से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नोट्स में ऐड कर दूंगा, अभी ये नोट्स में ऐड नहीं होता, मैं भूल ही गया था इनके बारे में, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ रॉड इज नोन, देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस कितनी हो गई, 2f इंटू लेमडा एल हो गई। तो ठीक है, आपकी स्पीड आ गई लेमडा निकालने से। ये डेल्टा एल वही है, बीच दो हीप के बीच की डिस्टेंस, ये आपको स्केल से मेजर करनी है। तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड आप क्या कहेंगे, λ/4 इक्वल्स टू L0, L0/2। अब रॉड की बात कर लेता हूँ कि रॉड की फ्रीक्वेंसी से कैसे लिंक कर रहे हैं। तो रॉड में क्या था, रॉड की लेंथ मान लो L0 है, तो λ/, फंडामेंटल मोड में अगर रॉड ऑसिलेट कर रही है तो λ/4 इक्वल्स टू L0/2। तो ये रॉड की लेमडा आ गई। तो रॉड में स्पीड ऐसे निकल जाएगी, देखो रॉड की स्पीड भी देख सकते हो, अंदर रॉड की स्पीड तो √y/रो है। फ्रीक्वेंसी देख सकते हो कि रॉड की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज नॉट नोन, देन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द एयर। मान लो ये नहीं पता होती है हमें पहले से फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड, तो एयर से निकालो। तो एयर में कितना हो जाए, किसी भी कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली एयर में स्पीड से, ये गैस में ये फार्मूला बना। अब सेम रॉड की फ्रीक्वेंसी रखते हुए एयर में कर लिया, सेम रॉड की फ्रीक्वेंसी लगते हुए एक्सपेरिमेंट को एयर में कर लिया, वहां पर ये नोट कर लिया कि एयर में हीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस। तो सेकंड और थर्ड से आप देख लो, वो मतलब सेकंड इक्वेशन वापस लिख दी है मैंने। तो इस एयर में और एक बार गैस में, अगर आपको लगता है कि आपको फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर तो बहुत एग्जैक्ट होता है, पता होती है हमको। अगर नहीं पता है मान लो रॉड की फ्रीक्वेंसी किसी तरह से, तो आप पहले एक बार एयर में एक्सपेरिमेंट कर लो, एक बार गैस में कर लो, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड रखते हुए, और दोनों को डिवाइड कर लो, तो भी आपकी स्पीड निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एंड ये दोनों हीप की डिस्टेंस है, एक बार गैस के साथ एक बार एयर के साथ, ठीक है। तो इस तरह की कुंड्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में आपको दिक्कत तो नहीं है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे रॉड की फ्रीक्वेंसी अगर वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एयर कॉलम मैच करेगी तो बहुत सारे हीप बन जाएंगे लाइकोपोडियम पाउडर के। कहाँ बनेंगे, हीप नोड्स पे।
वो दो के बीच के डिस्टेंस आप निकाल लो, वो आपका लिम्डा बाई टू हो जाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी पता है तो v इक्वल टू लिम्डा एफ से इस गैस में स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पता पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ बताइए बेटा। पता नहीं बेटा एकदम मुझे। ये रॉड अगर इससे अटैच है, अगर रॉड ऑस्सिलेट करेगी तो फिर अटैच चीज भी ऑस्सिलेट करनी चाहिए। बताइए, अगर ये रॉड ऑस्सिलेट करेगी तो इससे अटैच चीज भी ऑस्सिलेट करनी चाहिए। फ्री टू मूव है, फिक्स नहीं है, फिक्स कर दिया हमने, ऐसा नहीं। ठीक है ना, ये रॉड के साथ ऑस्सिलेट हो सकता है, ये नहीं बिल्कुल रिजिडली फिक्स नहीं किया हमने। जैसे रॉड ऑस्सिलेट करेगी वैसे पिस्टन भी करेगा।